जब नाश मनुज पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया जब उसने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी। भारतीय फौज ने वो हमला तो नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी इतिहास में मानो अपने ताबूत में आखिरी कील को ठोक दिया, क्योंकि उसके बाद भारत का जो जवाब है वो पाकिस्तान को सदमे में ला चुका है। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। वो जो भारतीय टीवी चैनल्स का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज की बात कर रहे थे, वो सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं धुआं हो चुके हैं, धुआं धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो तारीख में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोल लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं को सुन लीजिए, या पाकिस्तान में DGISPR के सोशल मीडिया पर बयान सुन लीजिए, उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही है। चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां इस बात को बता रही हैं कि पूरा पाकिस्तान कांप रहा है उस नापाक ख्याल से जो उसने दिल्ली पर हमला करने की सोच ली। और ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब उसे लास्ट वार्निंग दी थी कि इस बार हमला हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को रोक दो। अगर भारत के खिलाफ साजिशों को नहीं रोकोगे तो अंजाम इतना भयावह होगा कि सदियों तक उस त्रासदी के जख्म से उभर नहीं पाओगी। पाकिस्तान नहीं माना। पहले जम्मू, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन से आतंकवादी हमला करके हिंदुस्तान के सब्र की कोशिश की, और उसके बाद आधी रात को भारत की राजधानी दिल्ली पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की नापाक और कभी ना माफ करने वाली साजिश रच दी। यह हमला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत के विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की फौज के मनोबल को चूर चूर कर दी है। दुनिया को भारत की सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता दिखा दी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर रावलपिंडी और पंजाब में घुसकर भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और अगर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोई आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि घाव बड़ा गहरा रहा। लोगों ने उनकी शक्ल देखकर कहा कि इनको डायपर दे दीजिए, क्योंकि आंसू जो थे वो चेहरे पर आ नहीं रहे थे, लेकिन आत्मा उनकी रो रही थी। उनका चेहरा घबराया हुआ था, आवाज जो थी वो कांपती हुई थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। बौखलाहट ये साफ बता रही थी कि दिल्ली पर नापाक हमले का ख्याल जो है उसका भारत ने कितना करारा जवाब दिया है, कैसा अप्रत्याशित जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। वो जो 10-12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीठ ठोक रहे थे, अब कांपती जबान से, डर से सिकुड़े चेहरे और मनोबल के साथ हार का मातम मना रहे थे। पाकिस्तान में रावलपिंडी में जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई थी। नेता सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे थे, टीवी चैनल में एंकर्स जो हैं वो मरने मारने की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी जबान जो है लड़खड़ा रही थी। पाकिस्तान ने कोशिश की उसके बाद भारत पर अटैक करने की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने चाइना से जो सामान खरीदा था वो भी उनको शर्मिंदा कर रहा है। लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, और साथ ही खत्म हो चुका है पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का, रफीकी एयरबेस शोरकोट का, और मुरीद एयरबेस चकवाल का। इन तीनों जगहों को हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया। यहां पर जितने सामान थे, हथियार थे, रडार सिस्टम था, वो सब कुछ धुआं धुआं हो गया। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान दिल्ली को निशाना बना रहा था। अभी तक बॉर्डर एरियाज में लड़ाई चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक की अपनी सबसे बेवकूफ़ी और आत्मघाती साजिश को अंजाम दिया। दिल्ली पर आप ड्रोन से अटैक करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल दगाएंगे, दिल्ली पर जहां संसद है, रक्षा मंत्रालय है, अहम जगह है। क्या मकसद था दिल्ली पर हमला करने का? भारत को नुकसान पहुंचाना, दुनिया में बदनामी, नागरिकों में दहशत फैलाना। खबर तो यहां तक है कि कुछ चीन और आतंकी संगठनों ने मिलकर चाल चली थी। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल जो है वो चल रही है, कितना सच कितना फसाना वो पता लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर भारत की संप्रभुता को जब ललकारने की कोशिश की, लाखों जिंदगियों को खतरे में डालने की कोशिश की, तो यह भारत की उस लाल रेखा को पार करने जैसा था जो भारत नहीं सहने वाला था। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत ने इस बार जो जवाब दिया है उसने पाकिस्तान को शर्मसार किया है।
लेकिन सिरसा में जो हुआ वो भारत के लिए खतरनाक हो सकता था अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि आधी रात के अंधेरे में आसमान चमक रहा था, धमाकों की आवाजें आ रही थी, मलबा गिरता दिखा। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे। ये तो भारत के देसी मिसाइल सिस्टम की ताकत थी कि सब कुछ काबू में रहा। भारत की सैन्य शक्ति ने भारत के लोगों को सुरक्षित रखा, लेकिन पाकिस्तान की करतूत ने बताया कि वो शांति का दुश्मन है। शांति का दुश्मन है। जम्मू में हमला करना, पंजाब में हमला करना, राजस्थान में ड्रोन हमला करना और अब दिल्ली में साजिश करने से पाकिस्तान ने उस फुल फ्लेजेड वॉर को खोल दिया है जो अब तक भारत संकोच कर रहा था। हालांकि भारत ने इस बार भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अभी भी भारत मानो संदेश दे रहा है कि तुम्हारे लोगों पर हम हमला नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने जो तुम्हें बर्बाद किया है वो तुम्हारी फौज के इलाकों को बर्बाद किया है जो जंग में जायज है। लेकिन पाकिस्तान ने जो दिल्ली में हमला करने की कोशिश की थी वो नाजायज थी, पाकिस्तान की तरह। और उसी की वजह से भारत का जवाब ऐसा था कि जब सोशल मीडिया पर वीडियोस आए तो सारे एयरबेस धुआं धुआं थे, आग की लपटें आसमान छू रही थीं। स्थानीय लोग डरे सहमे थे। पेशावर में 5 धमाकों की खबर आई, एक सैन्य गोदाम तबाह हो गया। सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल नासिर खान मारे गए। सूत्रों का दावा है कि जजुआ आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन तमाम ने मिलकर जो साजिशें रची थी, अब पाकिस्तान उसमें फंस चुका है। भारत के स्वदेशी ड्रोन जो है वो उसे तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरप रहा है कि पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के रडार सिस्टम भारत की ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहे, वो पूरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह लाचार है। कईयों का तो मानना है कि भारत ने साइबर वॉर के जरिए पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रक्षा प्रणाली कागज की शेर बनकर रह गई और जब हमारे ड्रोन यहां से गए तो वो बेखबर थे। इसी वजह से उनको इतना भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला। इस ऑपरेशन का आर्थिक प्रभाव पाकिस्तान को परेशान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले IMF से वो जो $1 बिलियन की भीख ली थी, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने उससे कहीं ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा दिया। जो नुकसान भारत ने इनको दिया है वो शायद $2-3 बिलियन से होगा। तो पाकिस्तान जो भिखमंगों की तरह मांगने गया था, जितना मांगा उससे ज्यादा फिलहाल नुकसान में है। लेकिन भारत का पाकिस्तान पर हमला, एयरबेस पर हमला, यह स्पष्ट करना था कि भारत के नागरिकों की तरफ अगर पाकिस्तान देखेगा तो फिर पाकिस्तान की नापाक सोच को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत स्पष्ट है। भारत दुनिया को बता रहा है कि न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि अगर दुश्मन हिमाकत करेगा, अगर दायरा पार करेगा, वो लाल रेखा से आगे बढ़ेगा, तो फिर हिंदुस्तान जो है वो उसे घर में घुसकर मारेगा। और पाकिस्तान डरी हुई है। पाकिस्तान के डर को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि DGISPR जो है वो रात को 4 बजे जब आए तो बकवास करने लगे। वो भारत में लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करने में आ गए। वो सिख समुदाय को लेकर झूठ बोलने लगे कि भारत ने पंजाब में सिखों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इतना घटिया, बचकाना, हास्यास्पद दावा था कि लोग इस पर क्या कहें। भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अमरप्रीत साहब है। वो एक प्राउड सिख है। भारतीय वायुसेना को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत का सिख समुदाय कितनी बार पाकिस्तान को ठोक चुका है, कुत्ता बना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा झूठा है। भारत के सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है और ऐसी कोशिश के बारे में हम क्या ही कहें। हालांकि पाकिस्तान हर तरह से नापाक कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान को लेकर ये बकवास की कि भारत ने अफगानिस्तान में भी हमला किया। उधर अफगान भाई हमारे कह रहे हैं कि इंडिया वाले भाई आप और ठोको, हम भी साथ में ठुकवाएंगे। DGISPR उस डर और झूठ के बीच में कहता है कि हमारा जवाब देखो, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो अब सोशल मीडिया पर समझ रही है कि जिनको वो हीरो मान रही थी वो हीरो नहीं है, वो खोखले कागज के लोग हैं, बोल बच्चन वाले हैं और इसीलिए शायद पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए सबक है। पाकिस्तान की ये भूल कि दिल्ली पर हमला करना उसे भारी पड़ी और भारी पड़ेगी। भारत ने न सिर्फ नाकाम किया है बल्कि सैन्य ठिकानों को तबाह करके बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 खत्म नहीं हुआ है। ये सिंदूर 2.0 अभी जारी है और अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं माना तो पाकिस्तान इतिहास का हिस्सा बनने से बहुत दूर नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास हालांकि कहता है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है, लेकिन भारत भी इस बात को लेकर स्पष्ट है कि ये पुराना भारत नहीं है। हम इस बार थप्पड़ मारोगे तो ईंटा लेके मारेंगे। अगर हमारे पे हमला करने की सोचोगे तो घर में घुस के तुमको तबाह कर देंगे और अगर इससे आगे बढ़ोगे तो तुमको इतिहास का हिस्सा बना देंगे। पाकिस्तान को तय करना है कि उसे रहना है या इतिहास के पन्नों में, कागजों में सिमट कर रह जाना है।